दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए एक प्रेस नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये लेटेस्ट प्रेस नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डेट भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इस प्रेस नोटिफिकेशन को आप एक सूचना समझे या फिर एक चेतावनी भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक चेतावनी ही है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अभ्यर्थियों को दी है। तो ये क्या चेतावनी है और क्यों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ये चेतावनी जारी करनी पड़ी, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रेस नोटिफिकेशन में सबसे पहले लिखा गया है कि 1 फरवरी 2022 को कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए शैक्षणिक योग्यता ये रखी गई थी और साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ये रखी गई थी। और ये शैक्षणिक योग्यता जारी होने के बाद में बहुत से अभ्यर्थी गैर तरीके से ये शैक्षणिक योग्यता हासिल करना चाह रहे हैं और फर्जी डिग्री या फिर डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए ही ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी फर्जी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उनको यहाँ पे क्लियर चेतावनी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है, जिसमें बोर्ड ने क्लियरली लिखा है कि ऐसा ध्यान में आया है कि कुछ गैर मान्य संस्थाएं इन पदों हेतु फर्जी प्रमाण पत्र, डिग्री या फिर डिप्लोमा जारी कर रही है। और इस प्रकार से अगर किसी अभ्यर्थी ने कोई भी फर्जी डिप्लोमा या फिर डिग्री ली है, उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन्हीं को ये चेतावनी दी जा रही है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, अभ्यर्थियों को सतर्क किया जाता है कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्था से प्राप्त उपयुक्त डिग्री या फिर डिप्लोमा से ही आवेदन करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, फर्जी दस्तावेज अगर आप लगाते हो, तो उसके लिए यहाँ पे इस बार बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 बार करने की व्यवस्था की है। दोहरी सत्यापन व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2 बार सत्यापित किए जाएंगे, एक बार संबंधित विभाग से और दूसरी बार बोर्ड द्वारा, ठीक है। और इसमें आपका प्रमाण पत्र अगर फर्जी पाया जाता है, क्योंकि अगर आपका प्रमाण पत्र फर्जी है तो इस बार पक्का पकड़ा जाना है, क्योंकि यहाँ पे दोहरी सत्यापन व्यवस्था कर दी गई है। और इस दौरान अगर आपके दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कार्रवाई के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, यदि किसी अभ्यर्थी का गैर मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त फर्जी प्रमाण पत्र, डिग्री या फिर डिप्लोमा पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी की इस भर्ती हेतु अभ्यर्थिता निरस्त कर बोर्ड की आगामी परीक्षाओं से भी विवर्जित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपका फर्जी दस्तावेज वहाँ पे पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाना ही है, क्योंकि इस बार जो है वो पूरी सतर्कता बरती जाएगी बोर्ड द्वारा, क्योंकि इस बात का पहले ही खुलासा हो चुका है, तो पकड़ा जाना तो तय है। और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपकी इस भर्ती से अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, बोर्ड द्वारा आगे भी जितनी भी भर्तियां आएगी उनमें भी आप शामिल नहीं हो पाओगे, उनसे भी आप विवर्जित रहोगे, ठीक है। आप किसी भी भर्ती में फ्यूचर में आवेदन नहीं कर पाओगे और इसके अलावा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये इतना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप भी इस तरह का कोई गैर कार्य कर रहे हो तो। और इसी संबंध में ये आज चेतावनी जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और इसके अलावा बोर्ड ने यह भी लिखा है कि पहले भी ऐसे बहुत से गैर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और उनके ऊपर भी ये सेम कार्रवाई की गई है। उनको अभी जितनी भी भर्तियां आ रही है उनमें सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको वंचित किया गया है और साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, आपराधिक मामला उनके संबंध में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे आप किसी भी झूठे या फिर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके आवेदन नहीं करें, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अब आगे मैं आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके संबंध में। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे मास्टर्स मांगी गई है, आपके पास में एमटेक होनी चाहिए इन ब्रांच से, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इन ब्रांच से अगर आपने एमटेक किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने एमएससी किया है सीएस या फिर आईटी से तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपने एमसीए किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बी लेवल या फिर सी लेवल का आपके पास में कोई भी कोर्स है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास में या फिर इससे हाई क्वालिफिकेशन कोई भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोनों वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना अनिवार्य रखा गया है, ठीक है।
ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात होगी। अब आगे बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, साथ में आपके पास में ए लेवल या फिर PGDCA का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मिनिमम 1 साल का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं वो PGDCA को लेकर बनाए जा रहे हैं और इस बात की जानकारी राजस्थान सरकार को हो चुकी है और इसीलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ये पहले चेतावनी जारी कर दी गई है और आगे यहाँ पे दोहरी सत्यापन की व्यवस्था भी यहाँ पे रख दी गई है, जिससे कि सारे फर्जी दस्तावेज इस बार पकड़े जाने हैं और इस तरह का कार्य आप नहीं करो तो ही अच्छा है। ठीक है, आगे अगर आपके पास में ये योग्यता नहीं है तो यहाँ पे बीटेक आपके पास में होनी चाहिए इन ब्रांच में, जिसमें CS है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये है। और इसके अलावा अगर आपके पास में BSc है CS या फिर IT से तो भी आप एलिजिबल होंगे और BCA अगर आपने किया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इन सभी डिग्रियों के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है या फिर इनसे हायर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, और जो मैंने पहले बताया था दोनों ही यहाँ पे भर्तियों के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य तो है ही। इसके अलावा क्वालिफिकेशन को लेके अभ्यर्थियों की सबसे कॉमन जो क्वेरी है वो ये है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लिया है तो क्या वो एलिजिबल होंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने BSc किया है CS या फिर IT से तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आपने एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी इन सभी क्वालिफिकेशन के लास्ट ईयर में हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रस्तुत करनी होगी, कंप्लीशन का आपको प्रूफ देना होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, लेकिन आप आवेदन कर सकते हो अभी और जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये है ये पूरा नोटिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बता दी एक बार फिर से और ये भी बता दिया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस विरुद्ध में कार्रवाई कर रहा है और आपको किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें और गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आप डिग्री या फिर डिप्लोमा ना लें और कोई भी फर्जी काम नहीं करें, क्योंकि इस बार अगर कोई भी फर्जी कार्य करेगा तो उसका पकड़ा जाना बिल्कुल तय है और उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो भी बहुत ही सख्त है, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल डिजी इंडिया पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, चाहे वो विज्ञप्ति जारी होने की बात हो, एग्जाम डेट घोषित होने की बात हो या फिर रिजल्ट जारी होने की बात हो। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल डिजी इंडिया पे मिलेगी और अभी भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो अभी भी ओपन है, उनमें आप आवेदन कर सकते हो। उनके डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाइए और चेक कीजिए और अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें आवेदन जरूर कीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।